Hello students, in our previous lecture we had discussed about land grant system and differences in rural society, जिसमें हमने रूरल सोसाइटी में डिफरेंस पड़ा कि जो लोग थे वो अनइवन ऑर्डर में रह रहे थे, काफ़ी रिच भी लोग पाए गए वहाँ पर, काफ़ी पुअर लोग भी पाए गए। एंड हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पे लैंड ग्रांटिंग सिस्टम भी चल रहा था, यानी लोग जो थे, राजा जो थे, वो अपनी लैंड जो थे वो ग्रांट कर रहे थे दूसरे लोगों को, चाहे वो दान के रूप में दी, चाहे गिफ्ट के रूप में दी, जैसे भी। और वहाँ पे धर्मसूत्र में कहा गया था कि जो फीमेल है उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हमें वहाँ पे एग्जिस्ट होता हुआ नज़र आया, दैट इज़ प्रभावती क्वीन के बारे में, जिन्हें अपनी पेट्रियार्कल प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिली थी और उन्हें उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिली थी, जिनकी डेथ हो गई थी अर्ली टाइम में ही। और उनका जो बेटा हुआ करता था वो काफ़ी छोटा था, जिस वजह से वो जो प्रभावती थी क्वीन बन गई थी और उन्होंने लैंड ग्रांटिंग सिस्टम शुरू कर दिया था। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला था कि धर्मसूत्र को सब फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये सिर्फ मन की बात थी कि किसने फॉलो करना है या किसने नहीं करना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ टाउन्स एंड ट्रेड, विच इज़ ऑन 42 पेज नंबर इन योर NCERT बुक। इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने देखो किंग के बारे में पढ़ लिया, फार्मर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये टाउन्स, जो 1-2 लेक्चर का ही रहेगा। तो जो किंग्स और फार्मर्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी, आज हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे टाउन्स यानी न्यू सिटीज़ भी क्या हो गई थी, एग्जिस्ट करने लग गई थी, जो ट्रेड का काम कर रही थी, ट्रेड रूट बना दिए थे। वैसे तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट हिस्ट्री मानी जाती है, लेकिन क्या हो गया था, रेजिडेंशियल एरियाज़ एग्जिस्ट होने की वजह से या लोगों की सेटलमेंट होने के कारण जो धरती थी उस पर ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट वर्क नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी हिस्ट्री अभी भी दबी हुई रह गई है। और अर्थ को इस चीज़ का क्या हो रहा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि खुदाई यानी डिगिंग वर्क और ये सब कुछ वर्क नहीं हुआ करेगा। इसलिए हमारी जो हिस्ट्री है अभी तक अननोन मानी गई है, लेकिन हमारी जितनी भी हिस्ट्री अभी तक पता चली है दैट इज़ वास्ट हिस्ट्री, बहुत बड़ी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारी इंडियन हिस्ट्री। तो हम बात कर रहे थे टाउन्स एंड ट्रेड की। तो क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में भी, जो ड्यूरिंग 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ट्रेडिंग सिस्टम बनाए गए थे, ट्रेड रूट बनाए गए थे, और जो ट्रेड हो रहे थे मेनली स्पाइसेस के हो रहे थे, मेटल्स का एंड क्लोथ्स का, इनका ट्रेड किया जा रहा था इंडिया में। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन तब जब पढ़ा था तब हमने ये भी जाना था कि जो ट्रेड हो रहा था ये डिस्टेंस एरियाज़ में हो रहा था। जैसे हमने पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ट्रेडिंग की ओमान के साथ, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, तो इससे हमें पता चला कि उस टाइम में भी दूर दूर तक ट्रेड कर रहा था इंडिया। तो इस टाइम पीरियड में भी यानी किंगशिप के टाइम पीरियड में भी ट्रेडिंग रूट हुआ करते थे, और मेनली जो ये ट्रेड किए जा रहे थे और उन्हें संभाला भी जा रहा था, यानी ये ट्रेड भी किए जा रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी किया जा रहा था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जिस्ट होने लगा था किंगशिप के टाइम पीरियड में। तो जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़े थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे ट्रेड के लिए। इस टाइम पीरियड में भी क्या बनाए गए थे, इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे। जो फर्स्ट सेंटर था दैट इज़ पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं। इसे इसलिए बनाया गया सेंटर क्योंकि ये रिवर के पास बनता है, और रिवर एक बहुत ही बेस्ट कम्युनिकेशन सोर्स माना जाता था उस टाइम पीरियड में। यानी वहाँ ट्रेड करने के लिए, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पे रिवर्स यानी बोट और शिप काफ़ी काम आया करती थी, इसलिए पाटलिपुत्र को काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया गया था। फर्स्ट सेंटर जो था वो पाटलिपुत्र था। सेकेंड इज़ उज्जैनी। उज्जैनी जो था वो लैंड कम्युनिकेशन के लिए काम आता था, यानी ऐसी जगह पे जाना जो ज़मीन से ज़मीन तक लगता हो, दैट इज़ उज्जैनी। उज्जैनी को सेंटर बनाया गया। फिर आ गया मथुरा। मथुरा में क्या किया जा रहा था, कंट्रोलिंग वर्क किया जा रहा था, यानी कमर्शियल यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया था। क्या बन गया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी बन गया था, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा था। और ये एक कल्चरल रीजन होने के कारण भी ट्रेडिंग रूट काफ़ी फेमस माना गया। फिर आ गया पुहार।
पुहार जो है वो एक कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया भी ट्रेड रूट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे उस टाइम पीरियड में जिन्हें हम ट्रेड रूट के नाम से जानते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये 6.1 टॉपिक था, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान टॉपिक था। इन्हीं सेंटर से कमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक की, यानी 6.2 टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। 6.2 एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन सिटीज़ में किंग्स एंड एम्परर्स रहा करते थे, रूलिंग एलाइट्स रहा करते थे, और ये जो सिटीज़ हुआ करती थी, फोर्टिफाइड सिटीज़ हुआ करती थी। काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस हुआ था, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्तर पे काम करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर पीपल सेटलमेंट हो गए हैं, यानी लोग यहाँ पर रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट का जो वर्क है वो अब नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमें क्या मिले, वाइड रेंज में आर्टिफैक्ट्स मिले, जिससे हमें बहुत कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला कि यहाँ पे किस तरह के लोग, कैसे कैसे लोग, और क्या क्लास और क्या क्या काम किया जा रहा था। तो वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले, इनसे हमें पता चला। एक जो आर्टिफैक्ट मिला दैट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी काली मिट्टी के बर्तन मिले, पॉलिश बर्तन मिले। और ऐसा कहा गया कि ऐसे जो बर्तन थे ना, वो मेनली कौन यूज़ किया करते थे, रिच पीपल यूज़ किया करते थे। कौन यूज़ किया करते थे, रिच पीपल यूज़ किया करते थे। मैं एक बार फिर से बता दूँ, एलाइट एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हिस्ट्री में हमें गेन हुआ। तो कहता है कि राजा महाराजा के टाइम में बहुत कुछ था जो हमारी हिस्ट्री ने हमें बताया, लेकिन ये हिस्ट्री जो है अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब जो है वहाँ पर लोगों की सेटलमेंट स्टार्ट हो गई है, लोगों के घर बन गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क नहीं हो सकता। लेकिन हमें बहुत ही वाइड रेंज में आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे हमें बहुत कुछ पता चला। उसमें जो एक था दैट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जिससे हमें ये पता चला कि ऐसे काली मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जो सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ किया करते थे। और भी हमें बहुत कुछ मिला था, दैट इज़ ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, वेसल्स मिले, फिगराइंस मिली, और काफ़ी सारे मटेरियल्स मिले, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, आइवरी के, ग्लास के, शेल के एंड टेराकोटा के। ये बहुत कुछ हमें वहाँ से मिला, जिससे हमें पता चला कि वहाँ पे किस तरह के लोग कैसे कैसे बिहेवियर के साथ रहा करते थे। अगर हम सेकेंड सेंचुरी की बात करें, बाय द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड सेंचुरी, तो बहुत सारी सिटीज़ में इंस्क्रिप्शन वर्क मिला था, जिसमें हमें एक डोनर नाम की चीज़ मिली थी। क्या मिली थी, डोनर नाम की चीज़ मिली थी। डोनर जो था वो एक इंस्क्रिप्शन था, खुदाई की गई थी इसके ऊपर और कुछ बातें बताई गई थी। इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला था वहाँ के वर्किंग पीपल के बारे में। किसके बारे में, वर्किंग पीपल के बारे में। ये जो डोनर जो था मेनली वर्किंग पीपल का डिस्क्रिप्शन दिया करता था, चाहे वो वीवर्स हों, स्क्राइब्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आज के टाइम में भी स्क्राइब्स होते हैं मेनली मंडी वगैरह में, अनाज मंडी वगैरह में, जिन्हें हम मुंशी के नाम से जानते हैं, जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, अकाउंटेंसी संभालते हैं, दैट इज स्क्राइब्स। उस टाइम पे भी स्क्राइब्स एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था
तो ये सारे अकाउंट्स वर्क भी किसी ना किसी को संभालने होते थे। हमने पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि जो स्क्राइब्स थे वो क्ले टैबलेट का यूज़ किया करते थे। तो डोनर से हमें वीवर, स्क्राइब्स एंड वॉशिंग फॉक, धोबी, वॉशिंग फॉक मीन्स धोबी, धोबी के बारे में हमें पता चला कि वहाँ धोबी हुआ करते थे, कारपेंटर्स हुआ करते थे, पोर्टर्स हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे, रिलीजियस पर्सन हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। वहाँ पे मेनली जो टीचर्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स वगैरह में हुआ करते थे, गुरु वगैरह उन्हें कहा जाता था, मतलब आश्रम में वो पढ़ाया करते थे। किंग्स हो गए। तो ये सारी बातें हमें किससे पता चली? डोनर इंस्क्रिप्शन से पता चली। कई बार इस डोनर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया जाता था? गिल्ड्स के बारे में बताया जाता था। किसके बारे में? गिल्ड्स। इन्हें श्रेणीज भी कहते हैं। श्रेणीज तो आप समझते हो, हिंदी का वर्ड है श्रेणीज। ये एक ऐसे लोग हुआ करते थे, यानी गिल्ड्स जो होता था वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स यानी व्यापारियों का जो समूह हुआ करता था, संगठन हुआ करता था, या आर्टिसंस का या कलाकार के जो समूह हुआ करते थे उन्हें हम गिल्ड्स या श्रेणीज कहते थे। तो मेल डोनर में कभी कभार इनके बारे में भी इंस्क्रिप्शन दी गई थी। और ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे ना, ये क्या किया करते थे? रॉ मटेरियल को प्रोक्योरिंग का काम किया करते थे, रॉ मटेरियल को अरेंज करवाया करते थे। ठीक है। और फैक्ट्री रेगुलेशन किया करते थे, यानी प्रोडक्शन को रेगुलेट किया करते थे। और बनी हुई फिनिश गुड्स, मतलब जो तैयार माल होता है, फिनिश गुड्स को मार्केटिंग भी किया करते थे, यानी ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये सारे काम कौन किया करते थे? ये गिल्ड्स और श्रेणीज किया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो थी ना, आयरन टूल्स को काफ़ी हाई रेंज पे यूज़ किया जा रहा था क्राफ्ट पर्सन के द्वारा। और हमें ये भी पता चला कि वहाँ पे अर्बन एलाइट्स भी हुआ करते थे, यानी क्लासेस भी डिवाइड थी, और वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स भी एग्जिस्ट करते थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही इजी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी टॉपिक है। प्लीज़ अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, एंड अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे।